बचपन से ही हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि ई फॉर होता है एलिफेंट। और जब फोनिक साउंड हम सीखते हैं तो स्टार्टिंग में भी बच्चे को ई फॉर एलिफेंट यानी कि ई का फोनिक साउंड ए पढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ई का साउंड जो है वो ई भी हो जाता है, जैसे ईयर है। इसके अलावा कई बार आप ई का साउंड अ भी पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पर्क तो यहाँ पर ई का साउंड अ आता है, पर्क। ठीक है। इसके अलावा कई बार ई ए का साउंड भी करता है। अब ए का साउंड कब करता है, जैसे मैंने कहा अगर पेन तो यहाँ पर ई का साउंड हो गया ए, चाहे एलिफेंट को भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कई बार ई जो है वो ई अ का साउंड भी करता है। जैसे अगर मैं कहूँ डियर तो डियर में आप ई का साउंड ई अ का होता है, यानी कि डी अर होता है। इसके अलावा कई बार ई का साउंड आई भी होता है। अब आई कब होता है, जैसे अगर मैं कहूँ आईब्रो तो यहाँ पर ई का साउंड क्या आ रहा है, आई से शुरू हो रहा है, यानी कि आईब्रो। लेकिन ई का साउंड कई बार ई तो कई बार ए तो कई बार अ तो कहीं पर ई अ तो कहीं पर आई होता है। ऐसा क्यों होता है? आज के इस फोनिक सीरीज में हम ई लेटर के बारे में जानेंगे, यानी कि ई लेटर का फोनिक साउंड एक से ज्यादा कब होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई अल्फाबेट का फोनिक साउंड। सबसे पहले जानेंगे कि ई का ई साउंड यानी कि रिटन साउंड कब आता है, यानी कि ई को लिखते भी ई है और पढ़ते भी ई है, ऐसा कब होता है। इसके लिए आपको देखिए अभी क्या है ना, ई का फोनिक साउंड को लेकर कई सारे रूल्स है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं लॉजिक के थ्रू आपको समझा रही हूँ, वैसे ही आपको बच्चे को भी समझाना है। तो ई को रिटन साउंड यानी कि ई लिखते भी हैं और ई पढ़ते भी हैं, ऐसा कब होता है? तो इसका रूल है ई प्लस सी वी। अब आप बोलेंगे ये कौन सा फॉर्मूला मैंने लिख दिया? ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ई का मतलब है ई अल्फाबेट, सी का मतलब है कॉन्सोनेंट और वी का मतलब है वॉवेल। ठीक है, ई प्लस सी वी। अब कैसे? जब भी कोई वर्ड ई लेटर से शुरू हो और ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ कोई वॉवेल हो, यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल एक साथ हो, तो वहां पर ई का साउंड ई ही आएगा, यानी कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 11, EVEN 11। अब यहाँ पर देखिए आप, ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि साउंड तो ई का आ रहा है, ई का फोनिक साउंड ई ही आ रहा है। तो क्या ये रूल्स फॉलो कर रहा है? देखिए स्टार्टिंग लेटर है ई, ई के बाद मैंने कहा एक कॉन्सोनेंट होगा एल, उसके बाद मैंने कहा एक वॉवेल होगा यानी कि ई। तो यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि ई प्लस सी प्लस वी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ई का फोनिक साउंड क्या आता है, ई ही आता है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये मैंने लिखा इवन, इसको क्या पढ़ते हैं? इवन। क्यों पढ़ते हैं? पहला लेटर है ई, फिर है एक कॉन्सोनेंट और फिर है एक वॉवेल, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं? इवन। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं कहूँ इवल, बहुत सारे लोग इसको एविल पढ़ते हैं, ये एविल नहीं है, ये है ईवल। तो ईवल क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर वर्ड शुरू हो रहा है ई से, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक वॉवेल, इसलिए ई का फोनिक साउंड है यहाँ पर ई ही है, यानी कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इवेंट, इसके बाद आपका हो सकता है एलिमिनेट। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो बहुत बार ये वर्ड यूज किया जाता है एलिमिनेट। यहाँ पर भी आप देखिए ई जो है शुरू हो रहा है ई से, इसके बाद है कॉन्सोनेंट, उसके बाद है वॉवेल। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ईगल भी कह सकते हैं, एग्जिट। तो ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखिए ई कॉन्सोनेंट वॉवेल, ई कॉन्सोनेंट वॉवेल, ई कॉन्सोनेंट वॉवेल, ई कॉन्सोनेंट वॉवेल, सब में आपको ई प्लस सीवी का रूल फॉलो मिल रहा है। अब ये तो बच्चे को मैंने बता दिया कि ई प्लस सीवी होगा तो ई का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? ई ही निकलेगा। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश में कई सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर कोई रूल फॉलो नहीं होता, वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाता है। तो हमने जान लिया कि ई को ई यानी कि रिटन साउंड कब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ई का फोनिक साउंड ए, यानी कि ए कब होता है। तो ई का फोनिक साउंड ए कब होता है? इसका फॉर्मूला है सी ई सी, यानी कि कॉन्सोनेंट ई और कॉन्सोनेंट। किसी भी वर्ड में अगर पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर ई हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर ई का फोनिक साउंड क्या निकल के आएगा?
ए निकल के आएगा, यानी कि ए की मात्रा वहां पर हम लगाते हैं या पढ़ते हैं। जैसे पेन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहला है कॉन्सोनेंट, फिर है ई और फिर है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर हम लोग ई को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, यानी कि ए की मात्रा लग जाती है पेन। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जैसे सेट, गेट, वेट, लेट, रेड, हैन, बेल, ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जिसमें जो है ए का साउंड ई लाता है। अब इन सारे वर्ड्स में आप ध्यान दीजिए, क्या क्या सी ई सी का फॉर्मूला फिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कॉन्सोनेंट ई और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ई और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ई और कॉन्सोनेंट। तो अगर आप देखेंगे तो सारे वर्ड्स में ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ई का साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि ई को ए पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ई का साउंड ए कब आता है, जब सी ई सी हो, यानी कि कॉन्सोनेंट ई और कॉन्सोनेंट हो। लेकिन इसके अलावा कई बारी ई के बाद, किसी भी वर्ड में ई के बाद अगर पी या फिर एक्स आ जाए तो भी ई का फोनिक साउंड ए ही निकलता है। जैसे अगर मैं कहूं एपिसोड, तो यहाँ पर आप देखिए ई के बाद पी आया है तो ई का फोनिक साउंड हो जाता है यहाँ पर ए, तो क्या पढ़ते हैं, एपिसोड। सेम वैसे ही है एपिक, यहाँ पर भी ई के बाद पी आया है तो क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, यानी कि एपिक। अब एक्स का एक कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे है यहाँ पर एग्जैक्ट, तो यहाँ पर ई के बाद एक्स आया है तो क्या पढ़ते हैं इसको, ए, एग्जैक्ट। इसके अलावा है आपका एग्जिट, ई के बाद एक्स आया है तो क्या पढ़ते हैं, ए का साउंड निकलता है एग्जिट। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है कि पहला है सी ई सी का फॉर्मूला, उसके बाद ई के साथ अगर पी या एक्स हो तो भी ई का साउंड ए ही आता है। अब जानते हैं ई का फोनिक साउंड अ कब निकलता है। तो ई का फोनिक साउंड अ कब निकलेगा, जब भी ई के बाद आर हो, किसी भी वर्ड में अगर ई के साथ आर हो तो वहां पर ई का फोनिक साउंड क्या निकलता है, अ निकलता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हर्ड, जर्म, पर्क, यहाँ पे ई के साथ आर है तो ई का फोनिक साउंड अ निकलता है, हर्ड। ठीक है, ई का फोनिक साउंड क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, हर्ड। ई का फोनिक साउंड अ पढ़ते हैं, जर्म, पर्क। तो जब भी ई आर के साथ हो तो ई का फोनिक साउंड क्या निकलता है, अ निकलता है। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जब भी ई ए आपको साथ दिखे, किसी भी वर्ड में ई ए एक साथ दिखे प्लस आर हो और साथ में एक कॉन्सोनेंट हो, तब भी ई का फोनिक साउंड अ ही निकलता है। जैसे लर्न, यहाँ पे ई एक साथ है, आर है और आर के बाद एक है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ई का फोनिक साउंड अ लिखनेगा। तो जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, लर्न, लर्न, ई का साउंड अ निकलता है, लर्न। सेम वैसे ही है अर्न, यहाँ पर बी का फोनिक साउंड अ निकलता है, अर्न पढ़ते हैं, ईर्न नहीं पढ़ते, अर्न पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे है सर्च, यहाँ पर बी का फोनिक साउंड अ निकलेगा, क्यों, क्योंकि ई ए एक साथ है, फिर आर है और एक कॉन्सोनेंट है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, जैसे है अर्ली, अर्थ। इन सारे एग्जाम्पल में आप ध्यान देंगे ई ए के बाद आर है और आर के बाद एक कॉन्सोनेंट, ई ए के बाद आर है और आर के बाद एक कॉन्सोनेंट। तो क्या फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला, ई जब भी आर के साथ हो तो अ का फोनिक साउंड निकलेगा, ई जब भी आर के साथ हो तो फोनिक साउंड अ का निकलेगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या है, ई ए एक साथ हो और साथ में आर भी हो और साथ में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी रहने दीजिए तो भी फोनिक साउंड अ ही निकलता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को समझाएंगे कि कब ई का फोनिक साउंड हम अ पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ई का फोनिक साउंड आई कब आता है। तो जब भी ई जो है हमारा, ई जब वाई के साथ आए तो इसका फोनिक साउंड हमेशा क्या आता है, आई आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ई वाई ई, यानी कि ई वाई एक साथ है तो क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ई का फोनिक साउंड आता है आ, आई। इसके अलावा है आई ब्रो, यहां पर भी ई वाई के साथ है तो क्या पढ़ेंगे, आई, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, आई ब्रो। तो याद रखिएगा, बच्चे को सिखाना है कि ई वाई जब एक साथ आए तो उसका साउंड आता है आई। अब नेक्स्ट है कि ई का फोनिक साउंड ई अ, यानी कि लिखते ई है लेकिन पढ़ते ई अ कब है। बहुत ही सिंपल है, अगर ई ए के साथ आर हो,
यानी कि किसी भी वर्ड में ई ए हो और साथ में आर हो तो वहां पर ई का फोनिक साउंड बन जाता है ई अ। ई अ, जैसे मैंने कहा डियर, तो यहाँ पर ई ए एक साथ है और आर भी है, यानी कि ई ए प्लस आर का फॉर्मूला पूरी तरह से फिट हो रहा है। तो यहाँ पे ई का साउंड क्या आता है, ई अ आता है। डी ईयर, डियर, डी ईयर, क्या पढ़ते हैं हम लोग, डियर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या साउंड आएगा ई का, ई अ, ठीक है। यानी कि ई अपना रिटर्न साउंड बोलता है और अ ए का साउंड क्या आता है, अ आता है, डियर। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे है नियर, टीयर, इसके बाद है क्लियर, इसके बाद आप कह सकते हैं ईयर। देखिए यहाँ पर ईयर आ गया, ईयर। मैंने यहाँ पे लिखा है नियर, टीयर, क्लियर, ईयर और हियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई ए के साथ आर है, ई ए के साथ आर है, ई ए के साथ आर है। यही कारण है कि यहाँ पर ई का फोनिक साउंड क्या निकलता है, ई अ, यानी कि ईयर, हियर, टीयर, नियर, क्लियर, ठीक है। तो ई का साउंड ई अ कब निकलता है, जब ई ए के साथ क्या हो, आर हो। कई सारे वर्ड्स में ई लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, मतलब ई लिखा तो जाता है लेकिन उसका साउंड जो है वो साइलेंट हो जाता है, यानी कि चुप हो जाता है। ऐसा कब कब होता है, जैसे अभी मैंने कहा फेस, तो यहाँ पर सी के साथ ई लिखा तो है लेकिन हम पढ़ते क्या है, फेस। ई का साउंड नहीं होता, ई होता, लिखा तो रहता है लेकिन साउंड नहीं होता। तो ऐसा कब होता है, तो अक्सर जब ई किसी वर्ड के लास्ट में आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, यानी कि उसको हम लोग पढ़ते नहीं है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, अभी मैंने बताया फेस है, इसके अलावा राइस, इसके अलावा है माइस, नाइस, इसके अलावा आप कह सकते हैं स्लाइस, रूल, होल, जोन, टोन, और क्या कह सकते हैं, लेस। तो इन सारे वर्ड में आप देखेंगे कि ई लास्ट में आ रहा है, ई सारे वर्ड के लास्ट में है और ई साइलेंट है, यानी कि ई का साउंड हम नहीं सुन पाते। क्या पढ़ते हैं, फेस, सो, राइस, माइस, नाइस, स्लाइस, रूल, होल, जोन, टोन, लेस। तो इन सारे वर्ड में हमने लिखा तो ई है, तो इन सारे वर्ड में हमने ई को लिखा तो है लेकिन ई का जो साउंड है वो नहीं आता है। तो क्या है, जब लास्ट में ई हो, किसी भी वर्ड में लास्ट में ई हो, तो वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब तक हमने जान लिया कि ई का जो फोनिक साउंड है वो कभी ई, कभी अ, कभी ए, कभी आई, तो कभी ई अ हो जाता है। ऐसा कब होता है और किस किस वर्ड में हमने ये सब देखे हैं। अब कई बार ई जो है दूसरे लेटर के साथ मिलकर, कई बार ई दूसरे लेटर के साथ मिलकर भी साउंड क्रिएट करता है, यानी कि ये अकेला नहीं आता, ई किसी भी अन्य लेटर के साथ आता है और एक अलग ही साउंड क्रिएट करता है। तो वो भी हमें बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से वो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके बारे में मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब पहला जो है बच्चे को आपको सिखाना है कि ई ए, ई जब भी ए के साथ मिल तब क्या निकालता है, बड़ी ई का साउंड निकालता है। जैसे है हीट, मीट, बीट, नीट और सीट। अब इन सारे में ई ए एक साथ आया है, ई ए एक साथ आया है और साथ मिलकर बड़ी ई का साउंड निकालता है। क्या पढ़ते हैं, हीट, ई को खींच के पढ़ रहे, हीट, मीट, बीट, नीट, सीट। तो जब भी ई एक साथ हो तो क्या साउंड निकालता है, ई का साउंड, यानी कि बड़ी ई का साउंड निकालता है, जैसे हीट, मीट, बीट, नीट और सीट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब है जब ई के साथ मिलता है, यानी किसी वर्ड में डबल ई होता है, तब भी हमें बड़ी ई का साउंड सुनने को मिलता है, यानी कि ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे है बी, सी, वीक। अब बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए बच्चे को समझाइए कि बड़ी ई का मतलब हुआ यहाँ पर ई को खींच कर पढ़ते हैं, जैसे बी, सी, वीक, ठीक है। तो जब डबल ई एक साथ हो तो क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई का साउंड। अब नेक्स्ट है जब ई ओ के साथ हो
तब ई ओ का साउंड आता है, यानी कि ई क्या पढ़ा जाता है, ई ओ। जैसे जियोमेट्री, यहाँ पर आप देखिए ई ओ के साथ आया है तो यहाँ पर ई ओ का साउंड आता है। क्या पढ़ते हैं, जियोमेट्री। ठीक है, ये हो गया 3 अभी तक हमने जान ली। अब नेक्स्ट जानते हैं। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे है, जब भी ई आर ई के साथ आता है तो ई का साउंड कई बारी एयर तो कई बारी ईयर हो जाता है। यानी कि जब भी ई आर ई के साथ हो तो कभी एयर का साउंड करता है तो कभी ईयर का साउंड करता है। जैसे दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक पर मैंने लिखा HERE, ठीक है, इसके बाद है आपका एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी आप देखिए ई जो है आर ई के साथ है। अब एक ले लेते हैं देयर, ठीक है, इसके अलावा एक और ले लेते हैं वेयर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ई आर ई एक साथ है, ई आर ई एक साथ है, ई आर ई एक साथ है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं हियर, यानी कि ई अर का साउंड आता है। एटमॉस्फियर, यहाँ पर भी ई अर का साउंड आता है। देयर, यहाँ पे ए अर का साउंड आता है। वेयर, यहाँ पर भी आपका किसका साउंड आता है, ए अर का साउंड आता है। यानी कि जब ई आर ई एक साथ हो तो कहीं पर इसको एयर पढ़ते हैं तो कहीं पर ईयर पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब रूल नंबर 5 पर है, जब भी ई आर के साथ हो तो क्या पढ़ते हैं, इसको अर पढ़ते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्कर, लीवर, सिल्वर, इसके अलावा और क्या हो सकता है सोचिए, मेकर, जोकर, पोकर। एक ले लेते हैं मार्कर, जिससे हम अभी काम कर रहे हैं तो मार्कर को भी ले लेते हैं। रिवर, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आप देखिए कि ये फिट होता है कि नहीं होता है। ई आर यहाँ पर है तो क्या साउंड आता है, अर का। वर्कर, लीवर, सिल्वर, अर का साउंड आ रहा है। पोकर, अर का साउंड। जोकर, अर का साउंड। मेकर, कंप्यूटर, अर का साउंड। मार्कर, अर का साउंड। रिवर, अर का साउंड। वर्ब, यहाँ पे ई आर आया साथ पे तो क्या पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं, वर्ब, ठीक है। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि ई आर जब एक साथ है तो अर का साउंड आता है। ये है 5वां नंबर रूल्स। नंबर 6 है ई जब भी यू के साथ हो तो क्या बन जाता है, यू का आवाज निकालता है, यू का फोनिक साउंड निकालता है। जैसे है यहाँ पे मैंने लिखा है यूरोप, तो यहाँ पर ई यू के साथ है तो यहाँ पर यू का साउंड निकालेगा, यानी क्या पढ़ता है, यूरोप। नंबर 7 पर है कि ई जब है तो भी वो यू का साउंड निकालता है, ठीक है। अभी हमने जाना कि ई जब यू के साथ होता है तो यू का साउंड निकालता है, जैसे यूरोप हो गया। अब ई कई बार डब्ल्यू के साथ मिलकर भी यू का साउंड निकालता है। जैसे अगर मैं कहूँ न्यू, यहाँ पे ई और डब्ल्यू मिलकर क्या साउंड निकालते हैं, यू का। इसके अलावा हो सकता है फ्यू। अब है नंबर 8 पर, ई जब आई के साथ मिलता है तो इसका साउंड हो जाता है ई। ई जब आई के साथ मिलता है इसका साउंड क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं रिसीव, कंसीव, सारे वर्ड में ई किसके साथ आया है, आई के साथ आया है, तो यहाँ पर इसका साउंड हो जाता है ई का फोनिक साउंड वो निकालता है। जैसे है रिसीव, कंसीव, यहाँ पर भी ई आई के साथ आया है तो ई का फोनिक साउंड क्या निकलता है, ई निकलता है, यानी कि रिटर्न साउंड निकलता है। तो हम पढ़ते हैं कंसीव और रिसीव। अब है नेक्स्ट 9 नंबर। 9 पर बच्चे को सिखाना है कि जब भी सी ई के साथ हो तो स बन जाता है, और जब ई जी के साथ हो तो ज बन जाता है। यानी कि ई जब सी के साथ हो तो स बनेगा और ई जब जी के साथ हो तो ज बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी का है सेंटर, सीमेंट। यहाँ पर सी ई के साथ है तो स पढ़ते हैं, यानी सेंटर, सीमेंट। और यहाँ पर जी के साथ ई है तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, जीनियस, यानी कि ज का साउंड निकलता है। जेंस, यहाँ पर भी ज का साउंड निकलता है। तो सी के साथ अगर ई हो तो स, और जी के साथ अगर ई हो तो ज का साउंड निकालता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट है ई एन, ई एल और ई एन टी। ई एन, ई एल और ई एन टी, ये तीन जब मिलेंगे वर्ड्स में, यानी ई एन के साथ हो
ई एल के साथ हो या ई एन टी के साथ हो तो ई का साउंड वहां पर अ बन जाता है। जैसे का ई एन हो, यहाँ पर ई एन एक साथ है तो क्या पढ़ते हैं, टोकन। ई को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, टोकन। यहाँ पे ई एल एक साथ हो तो क्या पढ़ते हैं, टर्नल। ई का साउंड क्या आ रहा है, अ आ रहा है, टर्नल। करंट, यहाँ पर ई एन टी एक साथ है तो ई का साउंड आता है अ, करंट। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया कि ई का फोनिक साउंड अलग अलग कब होता है, यानी कि ई, ए, अ, ई अ, आई कब पढ़ते हैं ई को। ई का अलग अलग फोनिक साउंड कब होता है। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया है कि ई अन्य अल्फाबेट के साथ मिलकर क्या साउंड निकालता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ई का फोनिक साउंड अलग अलग कब होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी दूसरे अल्फाबेट के साथ जिसे कभी कुछ तो कभी कुछ बुलाया जाता है। तो ये जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।